सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। अगले थेर हैं सारिपुत्र। भगवान बुद्ध के दो प्रधान शिष्य सारिपुत्र और मोगलान की कथा एक साथ आई है। सारिपुत्र का जन्म उपतिष्य गांव के ब्राह्मण कुल में और मोगलान का जन्म कोलित गांव के ब्राह्मण कुल में हुआ था। छोटेपन से दोनों मित्र थे। एक दिन दोनों मित्र राजगृह में उत्सव देखने गए। वहां दोनों को विरक्ति उत्पन्न हुई। वे दोनों संजय नामक परवराजक के शिष्य बन गए, लेकिन संजय की शिक्षा से उन्हें संतोष नहीं हुआ। इसलिए उनसे विदा लेकर वे आगे सत्य की खोज में निकल गए। एक दिन भिक्षु असज्जी से, जो कि भगवान के 5 प्रथम शिष्यों में से एक थे, भगवान का उपदेश सुनकर प्रसन्न हुए। तब वे भगवान के पास जाकर प्रवज्जित हुए। प्रवज्जा से 1 सप्ताह बाद मोगलान अरहंत पद को प्राप्त हुए। प्रवज्जा से 2 सप्ताह बाद दीघनख नामक सारिपुत्र के भांजे को भगवान द्वारा देशित उपदेश सुनकर सारिपुत्र स्वयं परम पद को प्राप्त हुए। वे भगवान के शिष्यों में प्रज्ञा में सर्वश्रेष्ठ हुए, इसलिए वे धर्म सेनापति भी कहलाए थे। कई अवसरों पर सारिपुत्र द्वारा प्रकट किए गए विचारों को यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया गया है। जो शीलवान है, शांत है, स्मृतमान है, शुद्ध विचार वाला है, अप्रमादी है, 3.5 हाथ की काया में अंतर्मुखी होकर समाहित है, अकेला है और संतोषी है, वह भिक्षु कहलाता है। गीला या सूखा भोजन लेते समय पेट भर न ले, हल्का पेट हो, भोजन में उचित मात्रा हो और स्मृतमान हो, भिक्षु विचरण करें। 4-5 ग्रासों के लिए स्थान रहने पर पानी पी ले। निर्वाण प्राप्ति में रत भिक्षु साधक के सुख विहार के लिए यह पर्याप्त है। अनुकूल चीवर और शोभी काया ढकने के लिए निर्वाण प्राप्ति में रत भिक्षु साधकों के लिए यह पर्याप्त है। पालती मारकर घुटनों बैठने से घुटने वर्षा के पानी से न भीगे तो निर्वाण प्राप्ति में रत भिक्षु साधकों के लिए यह पर्याप्त है। जिसने सुख को दुख के रूप में और दुख को तीर के रूप में देखा और उन दोनों के बीच के अंतर को कहीं स्थायी अस्तित्व में नहीं पाया है, उसे संसार में कहीं आसक्ति हो सकती है। पापी, इच्छा वाला, आलसी, अनुद्योगी, अज्ञानी और आदर रहित व्यक्ति कभी मेरे पास न आवे। संसार में कहीं भी उसे उपदेश से क्या लाभ होगा। जो भावश्रित है, मेधावी है, शीलों में सुसमाहित है और चित्त को शांत करने में तत्पर है, निश्चय से वह मुख्य स्थान पर रहे। जो प्रपंच में लगा है, मृग की तरह प्रपंच में आसक्त है, वह अनुत्तर योगक्षेम रूपी निर्वाण से बहुत दूर है। जो प्रपंच को त्याग कर निष्प्रपंच में रत है, वह अनुत्तर योगक्षेम रूपी निर्वाण को प्राप्त करता है। एक दिन अपने छोटे भाई रेवत को अरण्य में योगाभ्यास करते देखकर सारिपुत्र ने इस प्रकार प्रसन्नता प्रकट की। गांव में या जंगल में, नीचे या ऊंचे, जहाँ कहीं अरहत विहार करते हैं, वह भूमि रमणीय है। वह रमणीय वन जहाँ साधारण लोग रमण नहीं करते, वहाँ काम भोगों को न खोजने वाले वीतराग रमण करेंगे। राध नामक बुद्ध शिष्य की चर्या से प्रसन्न हो स्थिविर ने यह उदाहरण प्रकट किए। निधियों को बतलाने वालों की भांति दोष दिखाने वाले संयमवादी, मेधावी, पंडित, ज्ञानी का साथ करें, क्योंकि वैसे का साथ करने से कल्याण ही होता है, बुरा नहीं होता। कीटागिरी के भिक्षुओं में जब विवाद उत्पन्न हुआ था तो सारिपुत्र ने शांत करने गए। उस अवसर पर उन्होंने यह विचार प्रकट किया। जो धर्मानुशासन का उपदेश दे, सुमार्ग दिखाए और कुमार्ग से हटाए, वह सज्जनों को प्रिय होता है, किंतु दुर्जनों को अप्रिय। दीघनख को दिए गए उपदेश को सुनकर अरहंत पद को प्राप्त हो सारिपुत्र ने यह उदाहरण कहा। चक्षुमान भगवान बुद्ध दूसरे को उपदेश दे रहे थे। उनके उपदेश देते समय मैंने ध्यानपूर्वक उसे सुना। मेरा धर्म श्रवण रिक्त नहीं हुआ, मैं आश्रव रहित हो मुक्त हुआ। न तो पूर्व जन्मों के ज्ञान के लिए, न दिव्य चक्षु के लिए, न दूसरों के विचारों को जानने के लिए, रिद्धि के लिए, न मृत्यु जन्म के ज्ञान के लिए और न दिव्य स्रोत की विशुद्धि के लिए ही मैंने विशेष प्रयत्न किया।
कपोत गुफा में रहते समय एक यक्ष के प्रहार से अविचलित रहने पर एक सा ब्रह्मचारी ने यह उदान सारपुत्र के विषय में कहा। सर मुड़ा हुआ, चीवर पहना हुआ, प्रज्ञा में उत्तम, उपतिष्य स्थिर, वृक्ष मूल के पास ध्यान करता है, सम्यक संबुद्ध का श्रावक, अवितर्क समाधि को प्राप्त हो आर्य मौन से बहरता है। जिस प्रकार शैल पर्वत अचल और सुप्रतिष्ठित है, उसी प्रकार मोक्ष को प्राप्त भिक्षु पर्वत की भांति अविचलित रहता है। एक दिन सारपुत्र का चीवर शरीर से कुछ हट गया था। एक ब्राह्मण ने उसे दिखाया। उससे प्रसन्न हो उस अवसर पर सारपुत्र ने यह विचार प्रकट किया। आसक्त रहित नित्य पवित्रता की खोज में रहने वाले पुरुष को बाल का सिरा जितना पाप भी बादल की तरह विशाल मालूम देता है। जीवन और मृत्यु पर विचार प्रकट करते हुए सारपुत्र ने यह उदान कहा, मैं न तो मृत्यु का अभिनंदन करता हूँ और न जीवन का ही अभिनंदन करता हूँ। ज्ञानपूर्वक स्मृतिमान हो मैं शरीर को छोड़ दूंगा। मैं न तो मृत्यु का अभिनंदन करता हूँ, न जीवन का ही अभिनंदन करता हूँ। मुक्त भृत्य सेवक की भांति मैं अपने समय की प्रतीक्षा करता हूँ। कुछ लोगों को उपदेश देते हुए स्टीवन ने ये विचार प्रकट किए, पहले या बाद में दोनों दशाओं में मरना ही है, मरे बिना नहीं रह सकता। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, उससे वंचित न होवें, अवसर को न खोवें। जैसे सीमांत का नगर भीतर बाहर खूब रक्षित होता है, उसी प्रकार अपने को रक्षित रखें, क्षण भर भी न चूकें, क्योंकि क्षण को चूके हुए लोग नरक में पड़कर शोक करती हैं। एक दिन महाकोठित को लक्ष्य करके यह उदान कहा, जो उपशांत है, ध्यान में रत है, सम्यक वाचा को जानकर बोलता है और जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है, वह पाप धर्मों को उसी प्रकार हिला देता है जिस प्रकार के वायु वृक्ष के पत्ते को। जो उपशांत है, ध्यान में रत है, सम्यक वाचा को जानकर बोलता है और जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं, वह पाप धर्मों को उसी प्रकार बहा देता है जिस प्रकार के वायु वृक्ष के पत्ते को। जो शांत है, परेशानी रहित है, बहुत प्रसन्न है, व्याकुलता रहित है, कल्याण स्वभाव का है और मेधावी है, वही दुख का अंत करेगा। देवदत्त के पक्षपाती वज्रपुत्रक बच्चों को लक्ष्य करके सारपुत्र ने ये विचार प्रकट किए। कुछ गृहस्थों और प्रवर्जितों में भी इस प्रकार एकाएक विश्वास नहीं करना चाहिए। वे साधु होकर फिर असाधु हो जाते हैं और असाधु होकर फिर साधु भी हो जाते हैं। कामेच्छा, क्रोध, शरीर और मन का आलस्य, चित्त विक्षेप, अकलता और संशय, ये 5 बिच्छू के चित्तमल हैं। सत्कार और असत्कार दोनों के मिलने पर भी अप्रमादी बिहारी की समाधि विचलित नहीं होती। ध्यानी, सतत उद्योगी, सूक्ष्मदर्शी, आसक्ति के क्षय में रत, उसे सत्पुरुष कहना चाहिए। शास्ता और अपने बीच में जो अंतर था उसे संकेत करते हुए स्टीवन ने यह कहा, शास्ता की विमुक्ति के वर्णन में महासमुद्र, पृथ्वी और आकाश भी पर्याप्त नहीं है। धर्मचक्र के अनुप्रवर्तक महाज्ञानी समाहित स्थिर पृथ्वी तथा अग्नि की भांति न तो किसी से प्रेम करता है और न किसी से द्वेष करता है। प्रज्ञा की पूर्णता को प्राप्त महान बुद्धिमान और मतिमान अजड़ हो, जड़ के समान सदा शांत हो विचरण करता है। मैंने शास्त्रा की सेवा की है, बुद्ध शासन को पूरा किया है, भारी बोझ को उतार दिया, मेरे लिए पुनर्जन्म नहीं। अपने परिनिर्वाण के अवसर पर स्टीवन ने यह उदान कहा, अप्रमाद के साथ अपने लक्ष्य का प्रतिपादन करो, यही मेरा अनुशासन है। मैं सभी वासनाओं से मुक्त हूँ, अब मैं परिनिर्वाण को प्राप्त हूँ। आज मैंने धर्म सेनापति सारपुत्र के उदान कहे, उनके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी सुखी रहें, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु
प्रसाद।